हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की यूनिट 9 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो है, फर्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, जोन क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थ्योरी। जो सेकंड टॉपिक है मोटिवेशन, इसके टाइप्स एंड टेक्निक। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है एक्सरसाइज, एडहेरेंस, रीजन, बेनिफिट्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग इट। हमारा फोर्थ टॉपिक है मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। हमारा लास्ट टॉपिक है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, सेल्फ इस्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक एंड गोल सेटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी? जो साइकोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, साइके और लोगस। साइके का मतलब है साउल और लोगस का मतलब है टू स्टडी, मतलब कि आत्मा का अध्ययन करना। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साउल एंड माइंड। साइकोलॉजी में पहले हम क्या करते थे, आत्मा की स्टडी करते थे, लेकिन जैसे टाइम के साथ सबने इस डेफिनेशन को मतलब इतना माना नहीं है कि आत्मा क्या होती है। लेकिन आज के टाइम में जो हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन यूज करते हैं वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। जो हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं वही हमारी क्या है, साइकोलॉजी है। फिर हम देखते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द माइंड अफेक्ट्स एन एथलीट्स परफॉर्मेंस एंड हेल्प देम प्ले बेटर। कि जो मानसिक स्थिति होती है किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन को वो कैसे प्रभावित करती है और खेल में वो कैसे सुधार लाती है, वही हमारी क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। फिर हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी। व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या होती है? जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो कम्बिनेशन होता है हमारी क्वालिटीज़ का, ट्रेड्स का एंड बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक। कि किसी इंसान की वो क्वालिटीज़, वो उसकी ट्रेड्स एंड उसका बिहेवियर जो सभी व्यक्तियों से उसको अलग बनाता है, एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। और वो कैसे समाज के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, वही क्या है, उसकी पर्सनैलिटी है। जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो लैटिन भाषा से निकला है, पर्सोना वर्ड से, जिसका मीनिंग है मास्क यानी मुखौटा। जिस टाइम ये वर्ड निकाला था उस टाइम लोग क्या सोचते थे, जो कि एक इंसान की फिजिकली अपीयरेंस है वही पर्सनैलिटी है। पर आज के टाइम अगर हम देखें तो पर्सनैलिटी क्या है, जो इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है कि वो फिजिकली कैसा है, मेंटली स्ट्रोंग है या नहीं, इमोशनली कैसा है और उसका सोशली बिहेवियर कैसा है। इन सभी एबिलिटीज़ को देखकर हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। फिर हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की डायमेंशन क्या क्या है? सबसे पहले आती है फिजिकली डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन क्या होती है कि कोई भी इंसान फिजिकली कैसे दिखता है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, ओबेसिटी तो ज़्यादा नहीं है उसके शरीर में, उसकी स्ट्रेंथ पावर कितनी है, उसकी फिटनेस, स्टेमिना, ये सब कुछ हम फिजिकली देखकर उसकी फिजिकली डायमेंशन का पता लगाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ए स्टूडेंट हु हैव प्लेज फुटबॉल एवरी डे एंड इज़ वेरी एक्टिव इज शोइंग स्ट्रॉन्ग फिजिकल पर्सनैलिटी। कि एक स्टूडेंट है वो डेली फुटबॉल को खेलता है तो वो क्या है, फिजिकली फिट है और एक्टिव भी है। तो उसके इस बिहेवियर को देखकर हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, फिजिकली फिट है और उसकी जो फिजिकली पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी है। फिर हमारी सेकंड डायमेंशन है इमोशनल डायमेंशन। इमोशन डायमेंशन में क्या क्या होता है, हाउ यू फील एंड कंट्रोल योर इमोशंस। कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, एंग्जाइटी, कि हम सिचुएशन के हिसाब से उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि कोई भी बच्चा है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं तो वो उसकी टेंशन लेने लग जाता है, अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता।
डिप्रेशन में चला जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उनमें वो शांत रहते हैं, बस वो उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उस सिचुएशन से निकलने का उपाय ढूँढते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। फिर जो हमारी थर्ड डायमेंशन है वो है सोशल डायमेंशन, कि किसी भी इंसान का लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर फ्रेंडली है या नहीं, टीम वर्क, लीडरशिप बिहेवियर उसका कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है दूसरों के साथ। तो ये किस में आता है, हमारी सोशल डायमेंशन में आता है। फोर्थ है हमारा इंटेलेक्चुअल या कोग्निटिव डायमेंशन। इसमें क्या आता है कि कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को कैसे सोचता है, उसकी लर्निंग पावर कैसी है, और वो किसी भी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर लेता है, उसकी डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, क्यूरियसिटी, रीजनिंग, ये सब क्या किस में आती है, कोग्निटिव डायमेंशन में आती है। कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि वो पजलिंग को सॉल्व करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, नई नई चीज़ों को वो लर्न करते हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो क्या होता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और जो उनकी कोग्निटिव पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूंग क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जो हमारे जूंग साहब थे, इसने क्या था, पर्सनैलिटी की को 3 तरह से डिवाइड किया है। एक तो उसने इंट्रोवर्ट बताया कि कुछ जो लोग हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। सबसे पहले इसने क्या बताया कि इंट्रोवर्ट, कुछ लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो इंट्रोवर्ट होती है। इंट्रोवर्ट लोग किस टाइप के होते हैं, जो मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, खुद में ही रहते हैं, वो दूसरों के साथ ज़्यादा बातें नहीं करते, ना ही वो मतलब ज़्यादा बातचीत करते, और वो किसी भी मतलब कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो साई टाइप के होते हैं। वो क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, वो जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं खुद के साथ करते हैं, उनके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते, तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं। फिर इसने सेकंड टाइप की जो पर्सनैलिटी बताई है वो बताई है एक्सट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है वो इंट्रोवर्ट के बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें जो पर्सनैलिटी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है सोशल बिहेवियर को, कि जो भी कुछ लोग क्या होते हैं वो सोशली होते हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और नए नए फ्रेंड बनाते हैं, नए नए लोगों के साथ जुड़ते हैं, और वो मतलब इंजॉय करते हैं टीम वर्क को। तो वो किस टाइप के होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो सोशली बिहेवियर करते हैं, सोशली होते हैं, वो हमारे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के अंडर आते हैं। फिर जो थर्ड टाइप दी है इन्होंने वो दिया एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी। एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी क्या होती है, ये कम्बिनेशन होता है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का भी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का। ये लोग क्या होते हैं कि ये सिचुएशन के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, कि कहाँ पे कौन सा बिहेवियर करना है, कहाँ पे चुप बैठना है, कहाँ पे लोगों के साथ बात करनी है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। ये सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी के लोग माने जाते हैं। तो ये थी हमारी 3 पर्सनैलिटी जिनके बारे में जोंग ने बताया था। फिर हमारा टॉपिक है बिग फाइव थ्योरी। बिग फाइव थ्योरी इसका क्या है, इसको हम ओशियन से याद रख सकते हैं। ओ मीन्स ओपननेस। ओपननेस वाले लोग कौन से होते हैं, जो नई नई चीज़ों को इंजॉय करते हैं, नए नए आइडियाज़ को खोजने में उत्सुक रहते हैं, जो क्रिएटिव कार्य करते हैं, वो नई नई चीज़ों को सीखने सीखने में वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो वो सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स उनकी थिंकिंग होती है। तो नया नया ट्राई, जो लोग नया नया ट्राई करते हैं उनको क्या कहते हैं, ओपननेस कहते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल दे तो आ पर्सन हु लव्स ट्रैवलिंग, कि जो व्यक्ति ट्रैवलिंग से ज़्यादा प्यार करता है, रीडिंग न्यू बुक्स, नई बुक्स को पढ़ता है, और ट्राइंग न्यू फूड, जो नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं उसको क्या कहते हैं, ओपननेस कहते हैं। फिर हमारा सेकंड है कंसाइटियसनेस। ये लोग वो होते हैं जो क्या होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, केयरफुल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं,
ये मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर इन्होंने ये सोच लिया कि मैंने ये कार्य करना है, तो वो उस कार्य को जितने टाइम में उसने सोचा है उतने टाइम में वो कवर कर लेता है। यानी कि ये सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फिर हमारा थर्ड है एक्सट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्जन जो हमने अभी उसमें पढ़ा था कि ये सोशली होते हैं, ये ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, मोर एनर्जेटिक होते हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं। तो ये कौन से होते हैं? एक्स्ट्रावर्जन में आते हैं। फिर हमारा फोर्थ है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस में कौन आते हैं? कि जो दूसरों की बातों से जल्दी एग्री हो जाते हैं, जो कौन किसी दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, वो फ्रेंडली और केयरिंग बिहेवियर करते हैं। एग्रीएबल पीपल आर काइंड, हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव। वो क्या होता है? काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, और क्या करते हैं? उनका बिहेवियर होता है वो कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है। फिर आता है हमारा लास्ट न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म में वो लोग होते हैं जो हम ये बोलते हैं ना कि खुद से ही दुखी, जो हर टाइम दुखी रहता है। इसमें वो लोग आते हैं जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, और ईजिली एकदम से अपसेट हो जाते हैं। तो इसमें वो कौन से होते हैं? न्यूरोटिसिज्म। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन, इसके टाइप्स एंड टेक्निक। मोटिवेशन जो हमारा वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है, मोवियर वर्ड से निकला है, जिसका मीन्स है टू मूव और टू एक्ट। जो हमारा मोटिवेशन क्या होता है कि ये इनर पुश होता है, जो एक साइकोलॉजिकल पुश होता है, अंदर से लगता है, जो हमारी परफॉर्मेंस को क्या करता है? अफेक्ट करता है। उसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन इज द इंटरनल ड्राइव और फोर्स दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड सस्टेन बिहेवियर टुवार्ड्स अचीविंग अ गोल। जो मोटिवेशन होता है हमारा, वो हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें पुश करता है, हमारे अंदर एक उत्सुकता पैदा करता है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, मोटिवेशन कवर्स ह्यूमन एक्शंस फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। जो थॉमसन है, इसने क्या बोला है कि जो हमारा मोटिवेशन है वो एक इंसान के सभी एक्शंस को कवर करता है, शुरू से लेकर एंड तक। फिर क्या आता है? टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। जो मोटिवेशन के टाइप्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, इन मीन्स अंदर हो, वो हमारा अंदर का मोटिवेशन आता है, जो अंदर से ही निकल के आता है, अपने आप निकल के आता है। ये हमारे अंदर कब आता है? कि जब हम किसी भी एक्टिविटी को मतलब इंजॉय के रूप में करता है, हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है, हमारी वो बोलते हैं ना पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए जब हम मोटिवेट होते हैं, तो वो क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। उसमें हमारा कोई लालच नहीं होता, बस हम उस प्रोसेस को इंजॉय करते हैं, बस हम उससे क्या होते हैं? सेटिस्फाई होते हैं। वो हमारा क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो क्या होता है? बाहरी चीज़ों से होता है। जैसे कोई मतलब अगर भाई ये काम करेंगे तो हमें इसके पैसे मिलेंगे, हमारा नाम होगा, जो हम मतलब सोशल के लिए करते हैं ना, मतलब समाज की नज़रों में हम ऊंचे हो जाएंगे, मतलब ये अंदर से नहीं आता, ये बाहरी चीज़ों को देख के आता है। तो जो हमारा ये मोटिवेशन होता है, ये हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है। जैसे कोई भी गेम खेलता है कि मुझे अवार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, जो एक लालच के लिए खेलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा मोटिवेशन टेक्निक। मोटिवेशन टेक्निक क्या होती है कि किस किस तरीके से हम मोटिवेट हो सकते हैं, वो हमारी मोटिवेशन टेक्निक्स में इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट है हमारा गोल सेटिंग। देखो, अगर हमारा गोल ही सेट नहीं है तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कोई भी गोल मिलेगा कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है, तभी तो हम अंदर से मोटिवेट होंगे ना कि हमें इसके लिए कार्य करना है। तो सबसे पहली टेक्निक क्या है? गोल सेटिंग। सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा? गोल सेट करना पड़ेगा। सेकंड है हमारी वैरायटी और नोवेल्टी। हमें नई नई चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा। अगर अगर हम एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो क्या होगा? हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो हमें नई नई चीज़ों के बारे में सीखना होगा, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना होगा, तभी तो
हम क्या करें, हमारे अंदर क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा। फिर थर्ड हमारा क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कि हमें कभी भी मतलब शुरू में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कि जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मन में बस यही रहना चाहिए कि मैंने इसमें मेरा अच्छा रिजल्ट लेके आना है। हमारे अंदर कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। फोर्थ है, हमें हमारे जो गेम के इक्विपमेंट है वो लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो हमारे पुराने इक्विपमेंट होते हैं उससे वो ज़्यादा भी नहीं होते इंजर्ड, उनसे क्या होती है, इंजरी भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कि और गोल को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए, मोटिवेशनल म्यूजिक सुनना चाहिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने आप से जो पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कैश प्राइजेज, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप एंड ट्रॉफीज़ के माध्यम से भी हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं कि अगर मैं अब कि अगर मुझे ये कोई भी प्राइज़ मिलेगा तो अंदर से ही मोटिवेशन आएगा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, तो फिर मुझे कोई भी प्राइज़ मिलेगा। तो ये सब किसके अंदर आता है, मोटिवेशन की टेक्निक्स के अंदर आता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज एडहेरेंस, इसके रीजन, बेनिफिट्स और इसको हम कैसे कैसे एनहांस कर सकते हैं वो टेक्निक। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज एडहेरेंस, ये क्या होता है। एक्सरसाइज एडहेरेंस मीन्स रेगुलरली कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट क्विटिंग, कि कोई भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसको लॉन्ग टाइम तक करना, बीच में छोड़ना नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज एडहेरेंस बोलते हैं। इट शोज हाउ वेल अ पर्सन स्टिक टू देयर एक्सरसाइज रूटीन, कि ये शो करता है कि जो एक इंसान है, एक पर्सन है, वो अपनी एक्सरसाइज रूटीन को कैसे रेगुलर कंटिन्यू रख सकता है, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जो रीज़न है एक्सरसाइज करने के वो क्या क्या है, कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला तो हमारा क्या है कि हमारी अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है उसके हमें बेनिफिट्स होंगे। क्या क्या होंगे, कि एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर जो हार्ट की हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। जो एक्सरसाइज है मेक्स द हार्ट स्ट्रॉन्ग, हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करेगा। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो जो हमारी हार्ट डिजीज का रिस्क होता है वो कम हो जाता है। और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसको कम करने में भी जो एक्सरसाइज है वो क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर जो एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड्योरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, योगा होती है, वो क्या करती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है। फिर हमारा सेकंड है एक्सरसाइज के माध्यम से हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे जो मेंटली स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। एक्सरसाइज करने से का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कि जिस टाइम हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम जो हमारी बॉडी है वो ऐसे ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है जो हमारी बॉडी को गुड फील करवाते हैं, हमारे मूड को इम्प्रूव करती है, एग्जाइटी एंड डिप्रेशन को भी कम करती है एक्सरसाइज। और जो हमारी कंसंट्रेशन पावर होती है एक्सरसाइज के माध्यम से हम इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड हम देखें तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमारी क्या होती है, सोशली बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमें सोशली हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम किसी टीम में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, कोऑपरेशन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी फिट रहेगी तो हमारे अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आएगा। और जो हमारी सोशली इंटरेक्शन है उसको इम्प्रूव करती है एक्सरसाइज।
फोर्थ है हमारा डिजीज़ प्रिवेंशन। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो जो हमारा शरीर है वो डिजीज से दूर रहेगा। जैसे जो हमारी एक्सरसाइज है वो किस किस डिजीज़ को ठीक करने में हेल्पफुल होती है। डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट की कोई भी डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, जो भी ये कॉमन डिजीज़ आजकल चल रही है, एक्सरसाइज से इनको ओवरकम किया जा सकता है। और अगर हम डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं तो लाइफस्टाइल अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हैं। अपनी जो नींद है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो हमारी वर्क एफिशिएंसी होती है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल इसका कंक्लूजन देखें तो एक्सरसाइज से हम अपनी पूरी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। मेंटली, सोशली, इमोशनली, फिजिकली हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आगे हमारा है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग एक्सरसाइज एडहेरेंस। जो हमारी एक्सरसाइज एडहेरेंस होती है कि कंटिन्यू एक्सरसाइज करना लॉन्ग टाइम के लिए, उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। वो है कि सबसे पहला है कि सेट स्मार्ट गोल, कि हमने एक गोल को सेट करना है। जो हमारा गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो हम अपने गोल को सेट करेंगे कि मैंने 1 वीक ये करना है, दूसरे वीक ये करना है। तो वो गोल को सेट करके हम उसको पूरा करेंगे ताकि हम बोर भी ना हो और हमें पता चलता रहे कि हमने अपने टारगेट को पूरा किया है या नहीं। सेकंड टेक्निक है कि मेक एक्सरसाइज इंजॉयबल, कि जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें उनको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, इंजॉयबल बनाना चाहिए। ये नहीं है कि हम टफ टफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट अब वो बन नहीं रहा तो हम बोर हो जाएंगे और उनको बीच में ही छोड़ देंगे। तो हमने वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें हम क्या है कि जिन एक्सरसाइज को हम इंजॉय कर रहे हैं तो हमने वो एक्सरसाइज करनी है। इससे हमारा क्या होगा, मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा। हम डेली डेली एक्सरसाइज करेंगे, अपने रूटीन को फॉलो करेंगे। थर्ड टेक्निक है कि स्टार्ट स्लोवली एंड देन ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, कि हम क्या करेंगे, शुरू शुरू में जब जैसे हमने एक्सरसाइज करनी शुरू की तो हम लाइट एक्सरसाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते जाएंगे। अगर शुरू में ही हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे, इससे क्या होगा, जो जो हमारा शरीर है वो पहले ही दिन थक जाएगा, वो उससे हमारे शरीर के अंदर अडेप्टेशन नहीं होगी। तो हमें क्या करना है कि धीरे धीरे एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है कि आज 10 मिनट की, फिर 15 मिनट की, ऐसे ऐसे टाइम को इंक्रीज करना है। फिर हमारा फोर्थ है सोशली सपोर्ट, कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमें अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, ये ग्रुप में करनी चाहिए। इससे हमारे क्या होते हैं कि अगर मान लो एक दिन हमारा मन नहीं किया कि एक्सरसाइज नहीं करनी, तो जो हमारे फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड्स है या ग्रुप के मेम्बर है वो हमें फोर्स करेंगे कि नहीं आज एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो इससे क्या होगा, हमारा रूटीन नहीं टूटेगा और हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। फिर है हमारा सेल्फ मॉनिटरिंग, हम अपनी जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हमारी फिटनेस है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रोग्रेस हुई है, तो हम उसको मतलब एनालाइज करेंगे कि जब एक्सरसाइज हम नहीं करते थे तो हमारा शरीर कैसा था, अब हमारे अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है उसको देखेंगे। जैसे ही हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होती है तो हमारे अंदर क्या आता है, मोटिवेशन आता है और हम उस कार्य को फिर लगातार करते रहते हैं। फिर हमारा सिक्स्थ है रिवार्ड सिस्टम, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें अपने आप को रिवार्ड देना चाहिए। अगर हम कुछ मतलब बीच में गलती कर रहे हैं या कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो अपने आप को पुनिशमेंट भी करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सकेंगे। फिर 7 है हमारा रिमूव बैरियर्स, कि जो भी मतलब हमें अपने बैरियर्स को रिमूव करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें उनको हमारे ऊपर हैवी हैवी होने देना चाहिए। जैसे कि कई बार हम क्या सोचते हैं कि चलो आज टाइम नहीं है, लेट उठा हूँ तो आज एक्सरसाइज नहीं करूँगा। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारे बैरियर्स है इनको रिमूव करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए चलो आज मतलब कम टाइम है
तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप जिम में नहीं जा सकते तो घर पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ऐसे मैनेजमेंट करनी चाहिए। फिर अगर कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और हमें बीच बीच में क्या होनी चाहिए, हमें प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी चाहिए, जो हमें अपनी गलतियों आगे गलती होने से बचाती है और हमें गाइड करती है कि कब हमें क्या करना है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। एग्रेशन एग्रेशन क्या होता है कि किसी किसी को हार्म करना, यानी गुस्सा। चाहे वो फिजिकली भी हो सकता है, साइकोलॉजिकली भी हो सकता है। कि जैसे फिजिकली किसी को चोट मारना, इंजर करना किसी को। साइकोलॉजिकली जैसे किसी को मेंटली डिप्रेस करना, जैसे गाली गलौज ये देते हैं ना, कोई रूमर्स फैला देते हैं किसी के बारे में, तो उससे वो क्या होता है, मेंटली स्ट्रेस फील करता है। तो ये हमारा क्या होता है, एग्रेशन होता है। अकॉर्डिंग टू द मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, उसने क्या डेफिनेशन दी है, एग्रेशन इज होस्टाइल इंजरीज और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और आउटलुक स्पेशली व्हेन कोज्ड बाय फ्रस्ट्रेशन। जो किसी ने क्या बोला कि जो एग्रेशन होता है वो दूसरे को इंजर्ड करना या गलत बिहेवियर होता है, ये किसके कारण होता है कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तब हम ऐसा बिहेवियर करते हैं। ये डेफिनेशन मैरियम एंड वेबस्टर डिक्शनरी ने दी है। फिर आगे हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन के टाइप कितने हैं। सबसे पहला है होस्टाइल एग्रेशन। होस्टाइल एग्रेशन क्या होता है, इसका मेन एम होता है कि ओपोनेंट को हार्म करना, कि जो हमारे ओपोनेंट है उसको चोट पहुंचाना ही इसका मेन एम होता है। इट हैपन्स ड्यू टू एंगर और फ्रस्ट्रेशन। ये किसके कारण होता है, एंगर और फ्रस्ट्रेशन के कारण होता है। इसमें जो होस्टाइल एग्रेशन होता है ना, ये बोलते हैं कि जानबूझ के मारना किसी को। तो इसका मेन मोटिव यही होता है कि मैंने उसको मारना है। इसमें यही हमारा क्या होता है कि होस्टाइल एग्रेशन। जैसे ये कब होता है, अगर हम एग्जाम्पल ले, कोई एक क्रिकेट प्लेयर है, वो आउट हो जाता है। आउट होने के बाद उसको इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि वो किसी को बैट फेंक के मार दिया या किसी को गाली दे दी। ये किसके अंडर में आता है, होस्टाइल एग्रेशन के अंडर में आता है। फिर हमारा सेकंड होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, जिसे हम प्रोएक्टिव एग्रेशन भी बोलते हैं। जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है, इसका मेन एम होता है टू विन द गेम। इसका कोई मेन मोटिव नहीं होता कि हम ओपोनेंट को हार्म करना है। ये क्या है, इसका मेन एम होता है कि इसने गेम को जीतना है। इसमें वो बोलते हैं ना, अचानक से लग गई, गलती से लग गई। इसमें वो एग्रेशन होता है कि कोई भी अपने गोल को अचीव कर रहा है तो उस टाइम किसी को धक्का लगना, ऐसे गलती से पुश हो गया हो, तो इसमें वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। जैसे आ कबड्डी प्लेयर होल्ड्स द ओपोनेंट टाइटली टू गेट अ पॉइंट, कि कोई भी एक कबड्डी प्लेयर है, वो पॉइंट लेने के लिए किसी को टाइटली पकड़ लेता है। तो ये किसके अंदर आता है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। फिर हमारा थर्ड होता है असर्टिव एग्रेशन। जो असर्टिव एग्रेशन होता है, ये एक अच्छा एग्रेशन माना जाता है। असर्टिव एग्रेशन मीन्स प्लेइंग विद द फुल पावर, कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन बट विदाउट इंटेंशन टू हार्म द ओपोनेंट। इसमें क्या होता है कि जो एक खिलाड़ी है वो अपनी पूरी पावर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है। उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं होती कि मैंने दूसरे को हार्म करना है। इसमें क्या होता है, जो प्लेयर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो सभी रूल्स को फॉलो करता है, और वो जो भी उसका एग्रेशन बिहेवियर होता है ना, वो कंट्रोल्ड होता है, कि वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। तो ये कौन सा होता है, हमारा असर्टिव एग्रेशन। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। सेल्फ इस्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम इज द फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ
और सेल्फ वैल्यू दैट अ पर्सन हैज़ अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसमें क्या होता है कि जो इंसान अपने वैल्यू के बारे में समझता है, अपनी वैल्यू को एनालाइज करता है, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में समझता है, वो क्या होता है, सेल्फ इस्टीम होता है। अकॉर्डिंग टू रोशनबर्ग ने क्या डेफिनेशन दी है सेल्फ इस्टीम की? सेल्फ इस्टीम इज अ वंस पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स वन सेल्फ एंड वंस इवेल्युएशन ऑफ वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स ओवरऑल इन रिलेशन टू वन सेल्फ। इसने क्या कहा है कि जो मतलब कोई भी इंसान होता है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो एटीट्यूड्स होते हैं, कि वो देखते पॉजिटिव होते हैं, एटीट्यूड्स भी होते हैं, उनके बारे में जो एनालाइज करता है, जो उसकी फीलिंग होती है, तो वो सेल्फ इस्टीम के अंडर आती है। टाइप्स ऑफ सेल्फ इस्टीम, जो हमारा सेल्फ इस्टीम होता है वो दो टाइप्स का होता है, लो और नेगेटिव सेल्फ इस्टीम, हाई और पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम। जो लो और नेगेटिव सेल्फ इस्टीम वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सोशली मल एडजस्टेड होते हैं। वो मतलब समाज में इतने मतलब अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाई नहीं होते, और उनके अंदर क्या होती है कि कोई भी अचीवमेंट है उनके अंदर लो सेंस होती है। वो ये सोचते हैं कि मतलब मैं ये प्राप्त नहीं कर सकता। उनके अंदर हमेशा नेगेटिविटी आती रहती है, ना ही उनके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस होता। जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल लो होता है। मतलब वो हर टाइम नेगेटिव सोचते हैं, खुद के बारे में भी और समाज के बारे में, कि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो हर टाइम हर चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। और जो हाई और पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम वाले होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, उनका जो एटीट्यूड होता है लाइफ के प्रति, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वो हर टाइम हाई सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है उनकी, कि कोई भी गोल है कि बस मैं इसको अचीव कर लूँगा। वो सोशली वो क्या होते हैं, सोशली वेल एडजस्टेड होते हैं। और जो वो पॉजिटिव सोचते हैं खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। उनकी जो सोच होती है वो पॉजिटिव होती है कि चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा। जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो हाई लेवल का होता है। तो जो ये मतलब अच्छी क्वालिटीज़ होती है वो किस में होती है, हाई और पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम वाले में। फिर हमारा आता है कि हम अपने सेल्फ इस्टीम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जिनका लो है। सबसे पहले टू चेंज योर लाइफस्टाइल, कि हम उसको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, अपने डाइट को अच्छा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। टू गिव कॉम्प्लीमेंट अबाउट गुड थिंग्स डन बाय यू, अगर आप कोई भी मतलब अच्छी चीज़ करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, तो उसके लिए अपने आप को गुड कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। सबसे फिर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, कभी भी हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। प्रोफेशनल हेल्प, किसी कोच की, ट्रेनर की, टीचर की, उसकी हेल्प लेनी चाहिए। टू स्टॉप योर इंट्रेंसिक नेगेटिव कमेंट्स, जो हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आती है, नेगेटिव कमेंट्स आती है, उनको हमें रोकना चाहिए, उनको ओवरकम करना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल इमेजरी, यानी कि जो हम अपने दिमाग में ये हर टाइम कल्पनाएं करते रहते हैं ना, कि मैं वहाँ चला गया, ये कर लिया, मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। जो ये हम फालतू की बातें सोचते हैं ना अपने मन में, तो वो क्या होती है, मेंटली इमेजरी होती है। कई बार तो हम अपने आप में कुछ अच्छा भी सोच लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस कार्य को हम ऐसे करेंगे तो अपने गोल को जल्दी अचीव कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव होती है जो मतलब ये फालतू की आती है कि वो करना चाहिए था, जो था वाली होती है ना, ये नेगेटिव होती है। और जो आगे हम प्लान बनाते हैं मन मन में, कि जैसे कोई भी कोई टेक्निक कर रहा है, हम उसको मन मन में हम उसको एनालाइज कर रहे हैं किसने कैसे की, तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मेंटल इमेजरी मीन्स क्रिएटिंग पिक्चर्स और एक्सपीरियंस इन योर माइंड विदाउट एक्चुअली डूइंग द एक्टिविटी, कि जो भी हम अपने माइंड के अंदर कोई भी पिक्चर क्रिएट करते हैं, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, देख के करते नहीं, बस हम उसके बारे में सोचते हैं, वो हमारी क्या होती है, मेंटल इमेजरी होती है। फिर हमारा है सेल्फ टॉक।
सेल्फ टॉक क्या होता है? सेल्फ टॉक मीन्स द इनर कन्वर्सेशन वी हैव विद आवर सेल्व्स। जो हम मन मन में खुद से बातें करते हैं ना, कि जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, जो हम खुद से बातें करते हैं मन मन में, वो क्या होती है? हमारी सेल्फ टॉक होती है। ये भी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, जो अफेक्ट्स करती है हमारी परफॉर्मेंस को, कॉन्फिडेंस को एंड इमोशंस को। जैसे भी कोई भी कार्य है, एक्सरसाइज है या कोई भी गेम है, तो हम अपने आप से बात करते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ। तो ये हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर कई बार हम ये सोचते हैं कि ना नहीं ये रिजल्ट नहीं आएगा, पहले नेगेटिव सोच लेते हैं उसके बारे में, तो ये क्या होगी? नेगेटिव सेल्फ टॉक। फिर हमारा आता है लास्ट पॉइंट, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मीन्स डिसाइडिंग क्लियरली what you want to achieve and planning how to achieve it with a fixed time. Goal setting means deciding your target clearly and making a plan to achieve it. जो गोल सेटिंग हमारा क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? हम अपने लिए एक क्लियर टारगेट फिक्स करते हैं और उसको पूरा करने के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गोल सेटिंग कहते हैं। जो हमारा गोल होता है वो दो टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। जो हमारा लंबे जिस गोल को अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, सालों साल लगना पड़ता है, उसको हम लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। और जो जिसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि थोड़े टाइम में हम उसको अचीव कर लेते हैं, वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है। फिर हमारे आते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल, कि गोल हमारा कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसके करैक्टरिस्टिक होना चाहिए। इसको हम याद कर सकते हैं स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स कि जो हमारा गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने कुछ भी सोच लिया, नहीं, वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैंने ये करना है। मेजरेबल, हमारा जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए कि हम उसको मेज़र कर सकें। अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने ऐसा गोल ले लिया कि जो हम कभी अचीव ही ना कर सके। जैसे ही होती है ना, कोई कल्पना कर लेता है कि मैं ये करूँगा लाइफ में, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा गोल होना चाहिए जिसको हम अचीव कर सके लाइफ में। रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब उसकी टाइम लिमिट ही नहीं है, कोई ऐसा गोल है हमारा जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। हमें ऐसे 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 गोल सेट करने हैं कि इतने टाइम में मैंने ये मेरा एम है, ये अचीव करना है। तो ये थी हमारी यूनिट 9th साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ईजी यूनिट थी। तो अगर आपको ये यूनिट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आगे भी हम ऐसे ही जो और यूनिट है उनको कवर करेंगे।